कानिफनाथ पंडरे जी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से आपका प्रश्न आया कि बिल्व वृक्ष घर के पास लगाएं या नहीं, कृपया बताने का कष्ट करें। तो बंधु, घर के पास अगर बिल्व वृक्ष नहीं होगा तो भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्व पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्व फल कहाँ से आपको उपलब्ध होगा। तो घर के पास में तो बिल्व वृक्ष होगा, तभी तो आपको बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र आदि मिल सकेंगे भगवान की पूजा के लिए। इसलिए घर के पास लगाने में कोई, हाँ, घर के अंदर, घर की दीवार के ऊपर अगर बिल्व वृक्ष उग गया है तो घर की दीवार में या घर के अंदर उगे हुए जो वृक्ष हैं उनके बारे में शास्त्र कहता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन घर के उचित दूरी पर अगर कोई वृक्ष है, ये तो श्री वृक्ष है, कोई बाधा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि बिल्व वृक्ष जहाँ रहता है वहाँ सर्पादि के आने की संभावना होती है, तो इस दृष्टि से लोग उचित दूरी रखते हैं ताकि घर के बिल्कुल पास में भी ये वृक्ष ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप आसपास में बिल्व वृक्ष लगाएं, इसमें कोई बाधा नहीं है, बल्कि अच्छा है। बिल्व वृक्ष के नीचे जा कर के जप करने से उसका पुण्य बढ़ जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव की पूजा करने से उसका महात्म्य बढ़ जाता है। तो इसलिए घर के आसपास अगर ऐसे पुण्य वृक्ष हों तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल आप लगाइए। बस ध्यान इतना ही रखिए कि जंगल ना बन जाए घर के पास, क्योंकि जंगली लोगों के लिए होता है, घर वाले लोगों के लिए होता है, और दोनों अगर मिलेंगे दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। राघव जोशी, कटक से। राघव जी, आपने पूछा है कि भगवान सूर्य का ध्यान कौन सा है और उनके 12 नाम कौन से हैं जिनको प्रतिदिन सूर्यार्घ के बाद बोलकर हम सूर्य प्रणाम कर सकते हैं। तो राघव जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो ये बोला जाता है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से बोल करके और फिर सवित्र सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कह के परिक्रमा करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। जहाँ तक उनके ध्यान का आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देय सदा सवृतिमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धत शंखचक्रः। ये जो श्लोक है इसमें भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान आ जाता है। और जहाँ तक उनके 12 नाम का प्रश्न है तो उनके नाम हैं मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर। इन्हीं को चतुर्थी विभक्ति और नमः पद लगा करके आप बोल सकते हैं। जैसे श्री मित्राय नमः, श्री रवये नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री भानवे नमः, श्री खगाय नमः, श्री पूष्णे नमः, श्री हिरण्यगर्भाय नमः, श्री मरीचये नमः, श्री आदित्याय नमः, श्री सवित्रे नमः, श्री अर्काय नमः और अंत में श्री भास्कराय नमः। ये 12 नाम भगवान सूर्य के हैं। इनको बोल करके आप मुख से बोलते जाइए, सिर झुकाते जाइए तो भी प्रणाम हो जाता है। और अगर आप सूर्य नमस्कार की जो पद्धति है उसमें 12 आसन हैं, तो 12 नामों को 12 बोलते हुए 12 आसन अगर आप बनाएंगे, वैसे शरीर की आकृति बनाएंगे, तो ये और अच्छा लाभकारी होगा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जैसे भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, भगवान गणेश जैसे भोग से प्रसन्न होते हैं, लड्डू के भोग से, जैसे देवी जी श्रृंगार से प्रसन्न होती हैं, उसी तरह से सूर्य भगवान ये नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। इनको नमस्कार करे कोई तो प्रसन्नता इनकी होती है। इसलिए हम सनातन धर्मी प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके नमस्कार करते हैं। तो आप भी इन मंत्रों से नमस्कार करेंगे ऐसा हमको विश्वास है, क्योंकि आपने पूछा, इसका मतलब है कि आप
करना चाहते हैं। आनंद कुमार रावत, छतरपुर, आप पूछ रहे हैं कि ये जो 7 गांठ का बांस गोकर्ण ने अपनी भागवत की कथा में गाड़ दिया था और उसी में धुंधकारी बैठ कर के कथा सुन रहा था और फिर एक एक दिन में एक एक गांठ फूटती गई और वो अंतिम दिन में मुक्त हो गया, इसका क्या मतलब है? बांस की गांठ टूटने से, इनका प्रश्न यह है कि बांस की गांठ टूटने से किसी की मुक्ति कैसे हो सकती है? बात सही है कि कोई बांस गड़ा हुआ हो और उसकी गांठें फटने लग जाएं किसी कारण से, तो बांस की गांठ फटने से कैसे मुक्ति हो सकती है? तो आपके मन में जो प्रश्न आया है आनंद कुमार जी, बिल्कुल सही आया है। असल में जो विद्वानों की भाषा है वो अलग तरह की होती है। वो कहते कुछ हैं और कहना कुछ चाहते हैं, बहुत खोल करके नहीं कहते हैं। परोक्ष प्रिया इव हि देवाः, देवता जो हैं वो बहुत खोल करके कहने के पक्ष में नहीं रहते हैं। देववाणी में रहस्य बना करके चीज़ों को कहा जाता है ताकि जो समझने वाला है वो समझ ले और जो अनधिकारी है वो ना समझ पाए। तो जो अनधिकारी होंगे वो समझेंगे कि बांस की गांठ फटने से मुक्ति हो गई और वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ जब भागवत हो तो उसमें भी हम एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ दें और जिस प्रेत की मुक्ति के लिए हम भागवत करवा रहे हैं वो उस प्रेत को उसी में ला के बैठा दिया जाए और वो गांठ रोज़ फटने लग जाए। तो बंधु, ये जो बांस, ये जो उसकी गांठ और ये जो उसका फटना, ये सीधे प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है, इसमें तात्पर्य छिपा हुआ है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अज्ञान 7 स्तर पर विद्यमान रहता है, तो 7 को स्पष्ट करना पड़ेगा। जो 7 भूमिकाएं हैं, ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं और अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। तो अज्ञान की 7 भूमिकाएं जब नष्ट होंगी तभी तो ज्ञान की भूमिका आरंभ होगी, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष होता है। बांस फटने से या न फटने से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। मोक्ष का लेना देना किस चीज़ से है? ज्ञान होने से। तो जब आपको ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्तिम न भजति जन्म सतेन, 100 जन्म भी बीत जाए तब भी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको ज्ञान की 7 भूमिकाओं के साथ साथ अज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर रूपक बना करके बात क्या कही गई है कि भागवत जी की कथा के श्रवण से अज्ञान की जो 7 भूमिकाएं थी वो नष्ट हो गई। क्रमशः एक एक भूमिका नष्ट होती चली गई और अंत में अज्ञान नष्ट हो गया पूरी तरह से। अज्ञान नष्ट होते ही ज्ञान उपलब्ध हो गया। वो भूमिकाएं कौन सी हैं? योग वासिष्ठ के 118वें सर्ग में आपको ज्ञान की 7 भूमिकाओं का और उसके पहले वाले सर्ग में अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन मिल जाएगा। आप वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम उनका नाम आपको सुना देते हैं। एक है बीज जागृत, दूसरी है जागृत, तीसरी है महाजागृत, चौथी है जागृत स्वप्न, 5वीं है स्वप्न, 6वीं है स्वप्न जागृत और 7वीं है सुषुप्ति। इस तरह से अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। इन 7 भूमिकाओं का भंग जब हो जाएगा तभी ज्ञान का आरंभ होगा और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो धुंधकारी ने जिस बांस में अपने आप को बैठा रखा था वो अज्ञान रूपी बांस था। उसकी 7 गांठें थीं, ये 7 भूमिकाएं। और जैसे जैसे वो भागवत जी का श्रवण करता गया एक एक गांठ फटती चली गई, माने एक एक अज्ञान की भूमिका का नाश होता चला गया और अंतिम दिन पूरी तरह से उसके अज्ञान का निरसन हो गया था। इसीलिए ज्ञान की उपलब्धि हो गई
और ज्ञान की उपलब्धि हो जाने से उसका मोक्ष हो गया। तो ये शास्त्रों की शैली है कि वो बहुत खोल करके बात नहीं कहते हैं, ऐसी तरीके से कह देते हैं जिससे समझने वाला समझ जाए और ना समझ उसको गांठ समझ करके बांस गाड़ता रहे और बांस गाड़ कर उसके गांठे फोड़ता रहे। हर हर महादेव। अब आप ये पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि चंद्रमौलीश्वर की पूजा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका आकार भी बढ़ता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने ठीक सुना है, लेकिन समझने में कहीं हो सकता है कि आपसे आगे पीछे हो रही है बात। जैसे जैसे भगवान चंद्रमौलीश्वर की पूजा होती है, जैसे जैसे उनकी आराधना दर्शन आदि लोग करते हैं, लोगों की अभिवृद्धि होती है। आज तक जिन जिन ने चंद्रमौलीश्वर भगवान का दर्शन किया, पूजन किया, पूजा के लिए सामग्री प्रदान की, पूजा में सम्मिलित हुए, दर्शन किए, उन सब की अभिवृद्धि हुई है। तो चंद्रमौलीश्वर भगवान की बढ़ोतरी नहीं होती है, उनकी पूजा करने वालों की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस बात को आपने सुना होगा और समझने में कहीं चूक हो गई होगी कि शिवलिंग ही बढ़ रहा है। शिवलिंग के बढ़ने से हमको क्या फ़ायदा? मान लो बढ़ भी जाए, कहीं अगर बढ़ भी रहा है तो उससे हमको क्या है, सिवाय हमारी बुद्धि के चमत्कृत होने के। तो वो चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो जिसको बढ़ने की ज़रूरत है वो बढ़ता है। चंद्रमौलीश्वर भगवान का दर्शन करने से, उनकी पूजा आराधना करने से जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी अभिवृद्धि होती है। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि सावन में सोमवार में भगवान शिव की पूजा का महात्म्य है, सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है और इसी महीने में इस बार अधिक मास भी हो गया, पुरुषोत्तम मास। माने ये भगवान शिव का जो महीना है इस समय वो विष्णु का भी महीना हो गया है। माने हरिहर की पूजा का बहुत सुंदर सुयोग है, ये अच्छा अवसर है। और इसमें सोमवार, वैसे तो भगवान शिव का महीना ही है, उस महीने में भगवान शिव का वार भी आ जाए तो कितना और स्वाभाविक है, महत्ता बढ़ जाती है। तो भगवान शिव का महीना जो सावन है, इस सावन भर में भगवान शंकर की पूजा करने का बहुत महत्व है। लेकिन अगर दिन भी उनका आ जाए तो और महत्व हो गया ना। जैसे सावन के महीने में अगर सोमवार आ जाए तो पूजा का महत्व बढ़ जाता है, उसी तरह से अगर वो जो शिव जिनकी पूजा आप सावन में या सोमवार के दिन कर रहे हैं, अगर वो शिव ही विशेष हों तो स्वाभाविक है कि फिर और भी विशेषता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस समय भगवान शिव के द्वारा साक्षात प्रदत्त जो चल शिवलिंग हैं, परंपरा से जिनकी बड़ी पवित्रता के साथ पूजा होती चली आ रही है, अर्चना होती चली आ रही है, स्वयं शंकराचार्य जी जिनकी पूजा अर्चना नित्य नियम से परंपरा से करते चले आ रहे हैं, उन चंद्रमौलीश्वर भगवान की पूजा का, उनके दर्शन का अगर सुयोग सावन के महीने में सोमवार के दिन हो जाए तो आप समझिए कि सोने में सुगंध जैसी बात उत्पन्न हो जाती है। तो महात्म्य कितना कहा जाए, कौन सा ऐसा शिवलिंग है जिसकी विधि विधान के साथ नियमित पूजा हो रही हो। स्वाभाविक है कि हजारों वर्षों से जिस शिवलिंग की पूजा स्वयं शंकराचार्यों के द्वारा होती चली आई है, उसका तो दर्शन मात्र महान पुण्य का जनक है। तो अपूर्व अवसर होता है। जो लोग इन अवसरों की पहचान रखते हैं वो लोग इसका लाभ उठाते हैं, और जो लोग नहीं रखते हैं, जिनके ध्यान में ये बात नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके लाभ उठाते हैं। उनके वार सोमवार में और भी अधिक लाभ उठाते हैं। और अगर और भी ज़्यादा लाभ उठाने का किसी को मन हुआ तो वो ज्योतिर्लिंगों में अथवा भगवान शिव के द्वारा स्वयं प्रदत्त चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव की आराधना के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जहाँ पर अवसर होता है, 4 शंकराचार्य हैं, चारों के पास 4 शिव चंद्रमौलीश्वर हैं, तो उनकी पूजा के लिए वो उनके दर्शन के लिए जा कर के अनंत कोटि फल प्राप्त कर लेते हैं। नारायण।